मित्रों, सादर नमस्कार। और 2-3 रोज लगभग हो गए हैं जो बीच में मैं नहीं रख पाया अपनी बात। कुछ अपनी धर्मपत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं बोल सका, इसके लिए मुझे खेद है। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं पुनः जेपी ने कहा था पाठ 39 में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। जयप्रकाश जी ने, आपने सुना होगा कि उन्होंने लोक समिति का निर्माण किया था कि गांव-गांव में, शहर-शहर में लोक समितियों का निर्माण हो जो जनता सरकार पर अंकुश रखे, लोकतंत्र की मर्यादाओं को एक जीवन में अनुपालन हो, इसके लिए उन्हें कड़ी व्यवस्था की थी। उनका कहना था कि लोक समितियां लोकतंत्र की प्रहरी है। जहां मुझे बापू का वाक्य स्मरण आता है, इसमें उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा था, इस तंत्र का केवल यह अर्थ नहीं है कि जनता के मत से शासन स्थापित हुआ हो, बल्कि यह भी है कि जनता में ऐसी क्षमता भी हो कि वह शासकों के नालायक पाए जाने पर उन्हें पद से हटा भी सके। परंतु आज भी हमारे संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में तथा उनके तहत चलने वाली प्रक्रियाओं में जनप्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह बनाए रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की संरचनात्मक व्यवस्था न होने से, खासकर हमारे जैसे देश में जिसका समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ और जहां एक विकसित लोकतंत्र की बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं बन पाया, जनप्रतिनिधि एकदम मनमानी करने लगते हैं, जनता की इच्छा, आकांक्षा और उसके हित को पूरी तरह उपेक्षा कर जो उनके मन में आता है करते हैं। ऐसी स्थिति में मौजूदा आदर्शहीन और नियम कानून रहित राजनीति को जन्म दिया है। आज की परिस्थिति में मतदाता को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, न स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधित्व पर कोई अंकुश ही रहता है। इसलिए बिहार आंदोलन के समय से मैं कहता आया हूं कि इन दोनों कमियों को दूर करने का हमें प्रयत्न करना है। इसलिए आंदोलन के साथ साथ बिल्कुल नीचे का स्तर पर जनता का संगठन खड़ा करने पर मैं हमेशा जोर देता हूं। उम्मीदवारों का चयन निर्वाचित प्रतिनिधियों के अंकुश में रखने का काम संगठन करे, ऐसी कल्पना है। मैं कहता रहा हूं कि इस लोकतंत्र में हमें एक नई शक्ति दाखिल करनी है और वह है संगठित जनशक्ति और राज्य सत्ता पर अंकुश रखने की शक्ति। इन विचारों को निचोड़ रूप में मैंने यह ठेठ गांव से लेकर ऊपर तक लोक समितियों गठन का कार्यक्रम देश के समक्ष रखा है। लोकतंत्र को प्राणवान और विकासशील बनाए रखने के लिए नागरिकों को ऐसी व्यवस्थित और मजबूत संगठन की जरूरत है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में प्रक्रिया से लोग भाग लेने लगे और जिसका ढांचा लोक समितियों के रूप में